बताएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है उनकी कहानी और ऑडियो लीक्स देख के कि वो कराची की पाब्लो एस्कोबार जो हैं वो बनी फिर रही हैं। आप बताएं क्या स्टोरी है इसके पीछे? देखे नहीं, मैडम पिंकी जो है वो आज पिंकी पिंकी हो रहा था। एक पहले तो जो इब्तदाइया आपका था उस पर कुछ कमेंट ये है कि खवातीन को पेश किया जा सकता है बगैर हथकड़ी के, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई खिलाफ कानून चीज़ नहीं है, लेकिन हम्म। शनाख्त छुपाई जाती है। और शनाख्त आखिरी वक्त तक छुपाई जाती है। बाज़ दफ़ा तो जो प्रेस रिलीज आती है उसमें भी नाम नहीं होता है। शनाख्त छुपाई जानी चाहिए थी, उनके ऊपर कोई कपड़ा होना चाहिए था। सही। कोई और ये ये सुप्रीम खवातीन कोर्ट पुलिस। का इस पे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि फोटो कोई भी आपका नहीं जाना चाहिए, उसकी लीगल इम्प्लीकेशन है वो बाद में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पे, जो मैंने पढ़ी थी अच्छा, खातून खबर। पुलिस एहलकार भी साथ नहीं थी। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने मुंह पे चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, इसका हाँ। मतलब ये एक तो शनाख्त हो सकता है उन्होंने पुलिस को सेटिस्फाई कर दिया हो कि देखो शनाख्त मैंने छुपा ली है। पुलिस भी सेटिस्फाई किन लोगों से होती है, क्लास साहब, ये आपको भी अच्छे तरीके से पता ही है। बाकी पिंकी खातून जो है, ये हमें भी इनका नाम आज ही पता लगा है। अल्लाह का शुक्र ही है कि आज पता लगा, इससे पहले नहीं पता था। हम्म। ये कसूर से ताल्लुक़ रखती हैं, कसूर जो लाहौर के करीब है, इसलिए बहुत से लोग कराची में इनकी शनाख्त यही बता रहे हैं कि ये लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनको जो है वो कराची पुलिस के हवाले किया गया और इसको हसास इदारे ने गिरफ्तार किया था आज से कुछ कुछ दिन पहले। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो गार्डन पुलिस के हवाले किया गया। गार्डन की शनाख्त ये है कि वो जिला जनूबी का एक इलाका है जो लियारी के बिल्कुल साथ लगता है। जी। तो लोग लियारी के नाम से आसानी से पहचान जाते हैं। गार्डन और लियारी बिल्कुल ही आप समझ लें कि साथ ही एक आबादी है। पुलिस एहलकार जो बेचारे मुअत्तल हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, जो भी उनके साथ हुआ है, मैंने रिपोर्टर से कहा, मैंने कहा उनकी कोई तस्वीर वगैरह दिखा दो यार, जरा मैं देखूं सही कौन से पुलिस एहलकार थे। उसने कहा उन्होंने शाम से ही ना अपना फेसबुक और जो व्हाट्सएप प्रोफाइल था उसके ऊपर से तस्वीरें हटा दी हैं, तो उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मिल पा रही। अच्छी बात है, उनको भी बदनाम नहीं होना चाहिए, उन बेचारों का शायद इतना बड़ा कसूर नहीं था। अब आ जाए जी ये पिंकी खातून के ऊपर, तो ये एक नशे का नेटवर्क चलाती थी, नशे की चीज़ सप्लाई करने का, आइस का, और जो मुख्तलिफ ड्रग्स इनसे जो मंसूब की जा रही हैं। डायरेक्टली मतलब ये तफ्तीश के इल्जामात बाद हैं, हम ये कहेंगे इल्जामात हैं अभी, सो वी आर नॉट गिविंग एनी जजमेंट, इल्जामात है, लेकिन इनके दीज ऊपर एलिगेशंस। 2018 से लेके अब तक ये 8-9 साल इनको हो गए हैं बराह रास्त कारोबार करते हुए। पहले किसी किरण नामी खातून के साथ कारोबार करती थी। फिर इनके ऊपर जो है वो 11 केसेस की एक हिस्ट्री है, जिसमें ये 8 साल से मफरूर भी हैं बहुत सारे केसेस में। तो इनके ऊपर केसेस हैं मंशियात के, उसमें इनका भाई गिरफ्तार हुआ। ये आज तक गिरफ्तार नहीं हुई थी, ये पहली दफ़ा गिरफ्तार हुई। और ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सिर्फ कराची का नेटवर्क नहीं है, कराची लाहौर पूरा मुल्क गिर एक नेटवर्क है। कराची चूंकि बड़ा शहर है, यहाँ से जो है वो ग्राहक इनको ज़्यादा मिलते रहे। कराची का के जो सफ़ेद पोश लोग थे या मतमोल लोग के ग्राहक ज़्यादा थे, हम्म। तो इसलिए ये जो है वो, और मुकदमात इनके ऊपर कराची में है ज़्यादातर। जो मुकदमात मैंने देखे इनकी पूरी 11 मुकदमात की फहरिस्त ज़्यादातर डिफेंस के मुख्तलिफ थानों के अंदर है, दरख्शाह थाने के अंदर है। यानी कि आप कह लें कि जिला जनूबी और ख़ास तौर पर डिफेंस के थानों में मंशियात का CTD का एक मुकदमा इनके ऊपर है, सबसे पहला मुकदमा जो हुआ। हम्म। तो ये 8 साल से जो है वो नहीं, मतलूब थी। आप जो लेकिन पॉश एरिया के नाम गिना रहे हैं, साफ ज़ाहिर है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी होगी, परचेजिंग पावर होगी, जहाँ पे मतलब है कोई गरीब आदमी बेचारा लियारी वाला तो क्लाइंट नहीं बन सकता, सारा दिन मजदूरी करेगा, शाम को इतनी सारी ड्रग्स के पैसे देगा, वो तो ऑफ कोर्स जो ये ड्रग्स की पार्टीज वगैरह होती हैं तो वो कहते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लेंगे। अच्छा, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे नार्कोटिक्स की मीटिंग थी सर, आपको पता, मैं कमेटीज़ में जाता रहता हूँ, वहाँ पे आपके कराची के जो आपके MNA ख्वाजा इजहार साहब, उन्होंने इंकशाफ किया था कि कराची में जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे नौजवानों की, बच्चों मीन्स के टीनेजर वगैरह की, अब वहाँ पे ड्रग्स वो सप्लाईज होती हैं, आइस सप्लाईज होती हैं, हीरोइन को तो मतलब बहुत पीछे चले, कोई और भी उन्होंने नाम लिया था। वो कह रहे थे अब तो कोरियर के जरिए होता है, कि कोरियर के जरिए चीज़ें पहुँचती होती, लीव अलोन कि आपने पार्टी की हुई है, घर पे आप जैसे ऑर्डर करते हैं ना, वो राइडर आता है, राइडर दे जाते हैं। अब तो ये वाला काम शुरू हुआ है सर कराची में। ये तो इसके बारे में कोई है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन सर? जी जी, ये पूरा खातून एक नेटवर्क चलाती थी और इनके अपने कोरियर थे, मुख्तलिफ कोरियर्स के जरिए। कभी गोल्डन के नाम से इनके कोड थे, मुख्तलिफ कोड्स थे इनके, उसके जरिए जो है ये सप्लाई होती थी। मैं इसके ऊपर ना क्लासा साहब काफ़ी अर्से पहले पूरी एक फॉलोअप सीरीज कर चुका हूँ कि कराची में मनशियात की सप्लाई का क्या मामला है। देखें, अच्छा। पोश इलाकों में एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल, एक ये भी आपके सामने मैं मुझे लगता है कि अहम है ये बताना भी आपको कि मैंने जो उस वक्त SSP थे, वो मेरा ख्याल है DIG हो गए। मैंने उनसे पूछा कि तारिक धारेजो उनका नाम था, मुझे अब याद नहीं है कि उनकी आजकल पोस्टिंग किधर है, लेकिन DIG हैं वो। तो मैंने पूछा कि धारेजो साहब, ये जो लोग हैं ये कौन होते हैं, जो इनके बायर होते हैं, जो खरीदते हैं, स्कूलों में कौन लोग होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जो आइस का नशा है ख़ास तौर पर, ये जापान की फ़ौज इस्तेमाल करती थी
जंग अजीम के दौरान और उसके आसपास, और उसका मकसद ये था कि ज़्यादा वक्त के लिए चौकस रहा जा सके। तो बच्चों के ऊपर एजुकेशन का, तालीम का इतना दबाव है कि वो चौकस रहने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आए कि हमने जब उसकी तफ्तीश की तो पता लगा कि बच्चे ने इसलिए आइस इस्तेमाल करना शुरू की थी कि वो चौकस रहे और पेपर की तैयारी अच्छी कर सके और उसका दिमाग चलता रहे। लेकिन हमने आइस तो के सुना था कि साथ ड्रग्स यूज करने से बंदा थोड़ा सा इंटॉक्सिकेशन में चला जाता है, स्लो हो जाते हैं जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि ऐसी भी कोई नशा होता है कि जो चौकस कर देते, चौकन्ना कर देते हैं बंदे को। मेरे लिए तो बड़ी खबर है ये ये। जो आइस का हाइपर नशा है मोड ना, जी ये जो आइस का नशा है, इसके लिए खास तौर पर ये बात है। अच्छा। इवन मैं आपको एक और इसमें एक मजेदार बात बताऊं कि मैं एक दफा मुल्क से बाहर मौजूद था, मेरी 14 घंटे की वापसी की फ्लाइट थी। तो मुझे वहाँ एक बच्चे ने ऑफर की कि मैं आपको एक ऐसी पिल देता हूँ कि जो आप लेंगे तो आपको जो है ना वो सारा रास्ता आप किसी खास ड्रीम के अंदर रहेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से 14 घंटे की फ्लाइट जो है वो आप पूरी कर सकेंगे। और वो बच्चा उस मुल्क की, मैं आपको तफसील में नहीं जाना चाहता, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मैंने पूछा कि यार ये तुम कब से इस्तेमाल कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं चौकस रहने के लिए पहले आइस इस्तेमाल करता रहा, अब मैं अपने साथ ये ले आता हूँ जब भी आता हूँ, और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ तो 14 घंटे की फ़्लाइट मेरी ऐसी गुजर जाती है कि मुझे हर फर्द बहुत अच्छा लग रहा होता है, मुझे कोफ्त नहीं हो रही होती। तो क्लासा साहब, वो जो जिस ज़माने की बात आप कर रहे हैं ना कि जब लोग कोकेन, ये हेरोइन और ये जो चर्च वगैरह के नशे जो आप लोगों के वक्त के और फिर हमारे वक्तों के थे, वो शायद आज के बच्चों के नशों की जो नोयत है वो भी तब्दील ये हो गई सर जी, है। मेरे एक और आपने जरा क्लैरिफाई कर दें। आपने कहा आप लोगों की, इसके मैंने तो अब मैं नहीं तो सर, लाइफ चले में मैं सिगरेट भी कभी नहीं पी सर। मैंने कभी नहीं जिंदगी में नहीं सर, सिगरेट मैं नहीं पी। नहीं सर, मैं आप लोगों से मुराद या हम लोगों से मैं जरा मुराद क्लैरिफाई मैं तो कर उस दें थोड़ा सा। जनरेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे वक्त में शायद हमने यही सुना था कि कोई हिरोइनची है, हाँ हेरोइन हाँ पीता है हाँ। या कोई चर्च पीता है, हमने यही सुना था। हमने इससे आगे नहीं पता था कि नशों की इतनी सारी, अब तो नशे की इतनी सारी, कोई जैक एंड जिल नहीं, टैबलेट हमारे भी आती साइड पे है। सर, आप भी साउथ से हैं, मैं भी, हमारी साइड पे सबसे बड़ा नाम हम सुनते थे चर्च या भंग। भंग को तो खैर हमारे इलाकों सर में नशा भंग नहीं समझा भंग जाता बहुत था। अच्छा, भंग नशा नहीं है सर, ऐसे हाँ ही है। ये भंग भी है। यस, जुल्म हुआ है बड़ा कि भंग को नशा बना ये दिया। गर्मी भंग के तो इलाकों का देखना, ये मशरूब है वहाँ पे, उन इलाकों में। हाँ जी, ठंडा करके, वो इतनी गर्मी होती है वहां पे, दरिया किनारे लोग पड़ जाते हैं, भंग पी के फिर आराम से वक्त गुजरता है। फवाद तो साहब, आप समझिए कि फवाद साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हमने कहा जो एलीट क्लास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लेते हैं, लेकिन और हर दफ़ा जो है ये गैंग सामने आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है? क्या ये बाद में पकड़े भी जाते हैं ये नेटवर्क्स, या फिर इनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें होती हैं कि इन तक हाथ डालना जो है वो मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ये ऑडियो लीक तो बता रही है, आपने कहा इतने केसेस हैं, फिर भी इस बंदी की जो मुबैना ऑडियो लीक है उसमें जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उसने कहा है कि हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, पकड़ सको तो पकड़ लो। देखिए, ये सारा जो कॉन्फिडेंस है ये बेसिकली उस काले धन की वजह से है कि जो इनके पास मौजूद है, उस नेटवर्क की वजह से है। आपने किसी को मंशियात सप्लाई की होती है, किसी को कोई और बेनिफिट आपने दिया होता है, कहीं पर आपने पैसा लगाया होता है। पुलिस में भी कोई एक आम आदमी गिरफ्तार हो जाए और एक कोई पैसे वाला आदमी गिरफ्तार हो जाए तो पुलिस का बिहेवियर भी दोनों के साथ मुख्तलिफ होता है। थाने में मौजूदगी से लेके जेल तक, ये जो पैसे वाले और गरीब आदमी के लिए यहाँ अलग अलग चीजें मौजूद है। तो ये सारा कॉन्फिडेंस जो नहीं, पिंकी खातून के लास्टली फवाद साहब, लास्टली जो बात पूछी है इन्हों रबिया ने, तो ये जो चीज़ इसमें डिस्कशन में नहीं आ रही, इतना बड़ा नेटवर्क अगर आप चला रहे हैं कॉन्फिडेंस, तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल सर्विस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये उनके उसके बगैर हो सकते हैं पेट्रनेज के, उन पे तो सारी बातें हो रही हैं। इतना बड़ा नेटवर्क, इतने बड़े अरसे से इतना सारा कुछ चल रहा है, उनका कहीं पे जिक्र नहीं है कि ये कैसे, ऑफ कोर्स पेट्रनेज के बगैर तो नहीं हो सकता, पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या दो चार कोई बड़े पावरफुल के सियासतदान पीछे हों। सर ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, इस पर मैंने काफ़ी कोशिश की, जितना भी वक्त था सुबह से लेकर अब तक। मैं आपसे कह रहा हूँ, हकीकी तौर पे हम वैसे बड़े चैंपियन बनते हैं कि शहर के अंदर जो है वो मक्खी के परों की भी खबर हमें होती है कि कितना, किस मक्खी के कितने पर है आजकल शहर में चल के आ रहा है। कोशिश हमारी यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले सकें। वो उस दिन परसों तरसों खबर आई कि जी वो पोलका फरार हो गया जेल से, तो कराची जेल से कोई फरार हो, तो कोशिश हमारी यही होती है कि हमें जो है वो खबरें मिलती रहे। लेकिन ये मंशियात की नेटवर्क के हवाले से नहीं पता था। और मैं बल्कि इसके साथ साथ आपको ये कहूँ कि ये पेट्रोनेज के बगैर हो नहीं सकता। इसमें सियासी अशराफिया और इसके साथ साथ जो माशरे में आपको याद है कि एक अपनी केस हुआ था एक लड़के का, गुफरान नाम था, अरमगान नाम था, अरमगान। जी बिल्कुल। अरमगान
उसका बिहेवियर भी यही था। उसने एक डीएसपी को गोली मार दी थी जो बाद में बेचारा जांबाक हो गया, जी, वो बिल्कुल। शहीद हो गया। जी जी मतलब उसके घर पे जब रेड करने के लिए आया है, उसके बाप की गुफ्तगू आपने सुनी थी जो अमेरिका से बिल्कुल। आया था, बिल्कुल वो भी सारा 2 नंबर किस्म का एक धंधा था। और वो कितना जालिमाना केस था, वो मुस्तफा केस था। आपको बिल्कुल। कैसा साहब आपने इसके ऊपर सेगमेंट भी किया था कि जी वो जी मुस्तफा बेचारे को बलूचिस्तान ले जाके अपने क्लास वालों को, अपने दोस्त को बिल्कुल। मार के गाड़ी के अंदर गाड़ी जला दी थी, गाड़ी के अंदर सोफ्ता आप भी लाश थे मिली। हमारे साथ, आपने हमें डिटेल बताए थे, रिमेंबर एक सेगमेंट आपके साथ जी किया मुझे था। वो इसलिए याद आ गया कि मैंने आपके शो के अंदर ही वो सारी बात की थी। तो ये जो काला सही। धंधा है क्लासेस साहब, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। और इसके पीछे जाहिर है कि जो ताकत रखने वाले इसको लोग हैं। अंडरवर्ल्ड कहा जाता है सर, अंडरवर्ल्ड, दिस इज व्हाट द अंडरवर्ल्ड इज। बहुत शुक्रिया ब्रदर, जी, थैंक यू सर। वेरी मच।